भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने सियासत में कदम रख दिया है। अक्षरा ने प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी का दामन थाम लिया है। भारत में फिल्म और राजनीति का एक गठजोड़ लंबे समय से दिखता रहा है। अक्षरा सिंह उसी सिलसिले की एक कड़ी हैं। ऐसी कई अभिनेता और अभिनेत्रियां जिन्होंने पहले फिल्मों में शानदार काम किया और शोहरत बटोरी, बाद में राजनीति में कदम रखा और वहां भी चर्चा में रही। इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी ही अभिनेत्रियों की हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं जयललिता से। एक जमाने में फिल्मों में जयललिता का जलवा कायम रहा। 300 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया। इसके बाद जब वो राजनीति में आई तो वहां भी बुलंदियों को छुआ। जयललिता 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। 24 फरवरी 1948 में कर्नाटक के मेलूरकोट गांव में जन्मी जयललिता ने 15 साल की उम्र में कन्नड़ फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उनकी जोड़ी स्टार एमजी रामचंद्रन, जिन्हें लोग एमजीआर बुलाते थे, उनके साथ बहुत ज्यादा हिट रही। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। जयललिता एमजीआर से काफी प्रभावित थी। एमजीआर की राजनीति में आने के बाद जयललिता भी साल 1982 में सक्रिय राजनीति में आ जाती हैं। साल 1984 में जयललिता राज्यसभा सांसद बन गई। 24 जुलाई 1991 को जयललिता ने पहली बार मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। जयललिता ने तमिलनाडु की गरीब जनता के लिए अम्मा कैंटीन की शुरुआत की। इस कैंटीन में बेहद कम दाम में खाना खिलाया जाता था। तमिलनाडु की जनता स्नेह और आदर से उन्हें अम्मा के नाम से बुलाने लगी। सियासत के मैदान में उनकी लोकप्रियता का आलम भी शानदार रहा। लोगों में अम्मा की दीवानगी सर चढ़कर बोल रही थी। जयललिता के बाद अब बात हेमा मालिनी की। बॉलीवुड में ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के अयंगर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। साल 1968 में उन्हें एक्टर राज कपूर के साथ सपनों का सौदागर मूवी में काम करने का मौका मिला। इसके बाद साल 1970 में उन्होंने मेरा नाम जोकर, साल 1971 में अंदाज, लाल पत्थर, साल 1972 में सीता और गीता, साल 1975 में शोले जैसी सुपरहिट मूवी में काम करके जबरदस्त शोहरत कमाई। फिल्मों में तो उन्होंने बेहतरीन काम किया ही, सियासत में भी सफल पारी खेली और अब भी सक्रिय हैं। विनोद खन्ना का चुनाव प्रचार करने से शुरुआत करने वाली हेमा मालिनी बाद में बीजेपी में शामिल हो गई और फिलहाल तो मथुरा से बीजेपी सांसद है। हुआ यह कि साल 1998 में पंजाब की गुरदासपुर लोकसभा सीट से मशहूर एक्टर विनोद खन्ना चुनावी मैदान में उतरे थे। जीत के लिए विनोद खन्ना ने हेमा मालिनी को प्रचार के लिए बुलाया था। इसके बाद साल 2004 में हेमा मालिनी आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो गई। 2003 से लेकर 2009 तक वो राज्यसभा सांसद रही। इसके बाद साल 2014 में मथुरा लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई। साल 2019 में भी उन्होंने इस सीट से जीत हासिल की। संसद में हेमा मालिनी काफी सक्रिय दिखाई देती हैं। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन, जिनका शुरुआती फिल्मी नाम जया भादुड़ी था, वो भी इसी फेहरिस्त का हिस्सा है। जया बच्चन का जन्म 9 अप्रैल 1948 को जबलपुर के बंगाली परिवार में हुआ था। FTTI पुणे से अभिनय की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने शोले, सिलसिला, उपहार, कोरा कागज, गुड्डी और अन्य फिल्मों में शानदार अभिनय किया। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के संबंध सपा संस्थापक अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से करीबी थे। अमर सिंह के साथ भी उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे। साल 2004 में जया बच्चन ने राजनीति में प्रवेश किया। समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन को राज्यसभा सांसद बनाया। इसके बाद से वो लगातार 4 बार समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं। अब बात जयाप्रदा की। एक्ट्रेस से राज्यसभा सांसद बनी जयाप्रदा का जन्म 3 अप्रैल 1962 को आंध्र प्रदेश में हुआ। उनका असली नाम ललिता रानी था। उन्होंने तेलुगु मूवी भूमि कोसम से फिल्मी करियर की शुरुआत की। साल 1980 और 1990 के दशक में जयाप्रदा ने अमिताभ बच्चन, जितेंद्र जैसे सुपरस्टार के साथ शानदार अभिनय किया, कई फिल्में हिट दी। जयाप्रदा NT रामाराव से काफी प्रभावित थी। उनके कहने पर साल 1994 में उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी ज्वाइन की। 6 साल के बाद उन्होंने पाला बदला और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। स्मृति जुबिन ईरानी ने अभिनय की शुरुआत बतौर टेलीविजन स्टार के तौर पर की और अब वो सफल राजनेता हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं। 23 मार्च 1976 को पंजाब में जन्मी स्मृति ईरानी टेलीविजन धारावाहिक क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी का किरदार निभाकर आम जनता के बीच मशहूर हुई। साल 2003 में स्मृति ईरानी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। साल 2011 में वो गुजरात से राज्यसभा सांसद चुनी गई। बाद में उन्होंने राहुल गांधी को अमेठी लोकसभा सीट से हराया। फिलहाल केंद्र सरकार में वो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। मशहूर अभिनेता अनुपम खेर की पत्नी और अभिनेत्री किरण खेर भी सियासत में है। चंडीगढ़ से बीजेपी सांसद है। किरण खेर का जन्म 14 जून 1952 को चंडीगढ़ के सिख परिवार में हुआ था। उन्होंने चंडीगढ़ से ही पढ़ाई पूरी की। वो बैडमिंटन की एक अच्छी खिलाड़ी रह चुकी हैं। वो दीपिका पादुकोण के पिता प्रकाश पादुकोण के साथ नेशनल लेवल में बैडमिंटन खेल चुकी हैं। ये तो उनके व्यक्तित्व का एक पहलू है। धीरे धीरे बैडमिंटन से ज्यादा रुचि उनकी एक्टिंग में हो गई। बतौर कलाकार किरण खेर ने साल 1973 में
पंजाबी मूवी असर प्यारदार से अपना डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग जगत में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देवदास, वीर ज़ारा जैसी फिल्मों में उन्होंने शानदार अभिनय किया और उसमें उन्हें लोकप्रियता भी मिली। किरण खेर ने एक्टर अनुपम खेर से शादी की। साल 2009 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। इसके बाद 2014 में वो चंडीगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ती हैं और जीतती हैं। 2019 में बीजेपी ने उन्हें फिर से चंडीगढ़ से टिकट दिया और जनता ने दोबारा उन्हें सांसद चुना। चंडीगढ़ से किरण खेर के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली गुल पनाग भी एक्टिंग और मॉडलिंग कर चुकी हैं। चंडीगढ़ से वो आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। अभिनेत्री से नेत्री बनी मुनमुन सेन का नाम भी इसी कड़ी में लिया जाता है। मुनमुन सेन का जन्म साल 1954 में कोलकाता के एक अमीर परिवार में हुआ। मुनमुन की मां सुचित्रा सेन बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में कलाकार थी। साल 1984 में मुनमुन ने फिल्म अंदर बाहर से शुरुआत की। इसके बाद मुनमुन सेन को काफी शोहरत हासिल हुई। साल 2014 में उन्होंने राजनीति में एंट्री की, तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन की और लोकसभा चुनाव लड़ा। चुनाव में उन्हें सफलता मिली। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में वो आसनसोल सीट से बाबुल सुप्रियो के खिलाफ चुनाव लड़ी, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा और दोबारा संसद नहीं पहुंची। टीएमसी की सांसद नुसरत जहां भी एक्टिंग से पॉलिटिक्स में आई हैं। नुसरत का जन्म 8 जनवरी 1990 को हुआ था। साल 2010 में उन्होंने मॉडलिंग करियर में अपना कदम रखा। 12 मार्च 2019 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बशीरहाट सीट से उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया। नुसरत ने बीजेपी उम्मीदवार सायंतन बसु के खिलाफ 3,50,000 वोटों से जीत दर्ज की। इस तरह उन्होंने सियासत में अच्छी शुरुआत की है। इसके अलावा दक्षिण भारत की अभिनेत्री खुशबू सुंदर, बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर और अन्य अभिनेत्रियों ने पहले फिल्मों में और बाद में राजनीति में कदम रखा।